हाँ भाई, तो आज पढ़ना है रिप्रोडक्शन। उससे पहले मैं कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे, मुझे कमेंट में बताएं क्या बताना है आपने कि जो ब्रीडिंग सीजन है, सीजन के हवाले से जो ब्रीडिंग करते हैं एनिमल, ये ब्रीडिंग सीजन का आना सर्केडियन है या सर्केनुअल है? जनरली सर्केनुअल है, ठीक है। हाँ, एक दिन के बाद सीजन नहीं आती। ब्रीडिंग सीजन ह्यूमन के अलावा जिनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती उनमें ब्रीडिंग सीजन कहते हैं। पर्टिकुलर सीजन होती है, उस पर्टिकुलर सीजन में फीमेल बॉडी के अंदर एग बनता है और उसको स्पर्म की नीड होती है तो फॉर्म जाइगोट, एम्ब्रियो एंड ऑफस्प्रिंग। ठीक हो गया भाई। अब आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर न्यू, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो बिहेवियर पढ़ा हमने लास्ट में, बिहेवियर में हमने क्लासिक लर्निंग पढ़ी, क्लासिक कंडीशन, जिसमें डॉग वाला एग्जांपल दिया हमने। ये कैसे हम पर फिट होता है इंसानों पर। तो मैंने बात की कि हम क्या करते हैं, बता रहा हूं मैं कि हम क्या करते हैं कि एक इररिलेवेंट स्टिम्युलस को किसी और चीज के साथ कंपेयर कर लेते हैं, उनका आपस में कनेक्शन बना लेते हैं, हालांकि उनके बीच रिलेशन होता ही नहीं है। जैसे डॉग ने किसके बीच रिलेशन बना लिया? फूड का बेल के साथ, कि बेल के टाइम मुझे फूड मिलेगा। फिर आपने देखा एक दिन साइंटिस्ट ने क्या किया, बेल बजा के खाना नहीं दिया, तो उसने सीक्रेशन स्टार्ट कर ली माउथ से, सलीवा। तो साइंटिस्ट ने देखा भाई इसने तो गलती कर ली है, इसने तो बेल को कंबाइन कर लिया है, जोड़ लिया है फूड के साथ, क्योंकि ये बेल बजाने पर ये सेलिब्रेशन करता है। तो हम भी ऐसी बहुत चीज़ें करते हैं, किसी का स्टॉप पर वेट कर रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ, आ रहा है मेरा कोई बंदा, रोज रूटीन है, आता है, किसी बस पर आता है या बस के साथ पहुंचता है या किसी एक और आदमी के साथ पहुंचता है। रोज ये रूटीन है कि ये आदमी या ये बस आएगी तो मेरा वाला आदमी भी आ जाएगा। अब एक दिन क्या हुआ, एक माह के बाद, एक माह ऐसा चलता रहा, वो साथ आते रहे। एक माह के बाद वो जिसके साथ मेरा आदमी आता था वो आ गया, मेरा आदमी नहीं आया। बताएं मेरे माइंड में क्या फिट हो गया है, क्या सोच आएगी कि मेरा वाला जो आदमी है, जिसको मैं उठाने आया हूं, लेने आया हूं, मेरा जो मेहमान है, मेरा जो घर का कोई है, वो इसके साथ आता है, यार आज क्यों नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है ना। तो ये हमारे जो बिहेवियर हैं, किसी, हालांकि में भी ऐसा हो गया हो, ऐसा हो गया हो कि जो आता है हमारा कोई दोस्त किसी और के साथ, वो जो और है वो 15 मिनट पहले निकल आया हो, पहली गाड़ी में चला आया हो, ठीक है ना। तो ये बिहेवियर ऐसे ऐसे टेक्ट हमने बहुत सारे डिस्कस किए। आज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन टर्म में दो टर्म हैं, एक का है री और दूसरा है प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन ही होता है, प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? ऑफ स्प्रिंग, प्रोजेनी। तो जब ऑर्गेनिज्म अगेन एंड अगेन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करें, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पैदा हो, उससे तीसरी जनरेशन, उससे चौथी जनरेशन, तो ये ऑर्गेनिज्म बन के फिर और बना रहे हैं, फिर और बना रहे हैं,
ये प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्शन। ये पूरा कर लूं फिर मैं बिहेवियर की स्लाइड लास्ट में या इसी में दिखा दूंगा, या कल, या फिर वो रीडिंग कर लेंगे। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है भाई? अगर इस लेवल तक 1000 इंडिविजुअल हैं, 1000 के 1000 रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, नहीं कर सकते, स्टीराइल हैं, तो बताएं अगली जनरेशन पैदा होगी? अगर वो पैदा नहीं होगी तो इनमें से कोई एक भी बचेगा? नहीं बचेगा। तो लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए, लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, कंपलसरी है। इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अब रिप्रोडक्शन दो टाइप के हैं। एक रिप्रोडक्शन को कहते हैं एसेक्सुअल और दूसरे वाले को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल का मतलब होता है, सेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें दो डिफरेंट सेक्स या जेंडर इन्वॉल्व हों। मतलब एक है मेल और दूसरा है फीमेल, दो पेरेंट, तो इसको हम बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन, दो ऑर्गेनिज्म मिलकर एक बच्चा, एक नया ऑफ स्प्रिंग बनाएंगे, दो का कंट्रीब्यूशन होगा, बाय पेरेंटल। और जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम यूनी पेरेंटल कहते हैं। एक पेरेंट होगा, उससे ऑफ स्प्रिंग बनेगा। इट मींस दो डिफरेंट पेरेंट की कंट्रीब्यूशन, जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। तो भाई जब दो पेरेंट हैं तो एक बनाएगा गैमेट, दूसरा भी बनाएगा गैमेट। गैमेट एक सेल्स होते हैं जिनमें इसका जेनेटिक मटेरियल और इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल है। वो गैमेट आपस में क्या करेंगे? फ्यूज होंगे तो बनेगा जाइगोट। तो क्या मैं कहूं कि एक दो पेरेंट जरूरी हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? दूसरे नंबर पर क्या जरूरी है? एक तो दो पेरेंट जरूरी हैं, दूसरे नंबर पर गैमेट जरूरी है, तीसरे नंबर पर गैमेट का फ्यूजन जरूरी है, फर्टिलाइजेशन, चौथे नंबर पर जाइगोट का बनना जरूरी है। अब इस जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा ऑफ स्प्रिंग, बच्चा पैदा होगा। और ये जो बच्चा होगा, और ये जो बच्चा होगा जो पैदा होगा, मुझे बताएं ये बच्चा किस पेरेंट पर होगा? किसी एक पेरेंट मेल पर होगा या ओनली फीमेल पर होगा? या आप कहेंगे सर 50% हो सकता है इस पर हो, 50% हो, मतलब आप कहेंगे सर दोनों के कैरेक्टर होंगे। इट मींस दोनों के जैसा नहीं होगा, दोनों से अलग होगा, क्योंकि इसके कैरेक्टर आ गए मतलब इससे अलग, इसके आ गए मतलब उससे अलग। कुछ तो नई वैरायटीज भी आ जाएंगी इसमें, वी विल डिटेल एंड डिस्कस इन जेनेटिक्स चैप्टर। तो ये जो ऑफ स्प्रिंग होगा, पांचवी चीज कौन सी? एक दो पेरेंट होंगे, दूसरा गैमेट बनेंगे, तीसरा फर्टिलाइजेशन, चौथा जाइगोट बनेगा, पांचवा चेंज आएगी ऑफ स्प्रिंग में, पांचवा चेंज आएगी। अब अगर यहां पे देखें एसेक्सुअल में, तो भाई एक पेरेंट है, जैसे हम इसका यीस्ट का एग्जांपल लेते हैं। यीस्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, साइड में बड निकाल के एक नया ऑफ स्प्रिंग बना लेती है। इस ऑफ स्प्रिंग के बने न्यू यीस्ट ये जो बनेगी, इसमें जेनेटिक मटेरियल इस एक का ही होगा, तो ये क्लोन होगी, ये क्लोन होगी अपनी पेरेंट जैसी। या शुगर केन का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये शुगर केन है भाई, ये शुगर केन है, ठीक है। या मैं अर्थवर्म का एग्जांपल ले लेता हूं, ये अर्थवर्म है, ठीक है, ये अर्थवर्म है, ये अर्थवर्म है। इसको टुकड़े 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 कर लिए हमने, शुगर केन को भी टुकड़े टुकड़े कर लिए, और
शुगर केन को अगर जमीन में लगा देंगे तो ये जो नोड हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि नोड से शूट भी निकलेंगी, रूट भी निकलेंगी, शूट भी निकलेंगी, ये गन्ने का शुगर केन का पौधा निकलेगा, रीजनरेशन हो गई, फ्रेगमेंटेशन हो गई, ठीक है। तो कुल मिला के मुझे ये बताएं, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट का बनना जरूरी है? नहीं। मगर मैं एक एग्जांपल दूंगा, मैं कहूंगा रेयरली गेमेट बनते हैं, हाँ रेयरली, नॉट कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है। और रेयरली कहां पे, वो मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। अभी अभी थोड़ी देर में बात कर रहा हूं मैं। जरूरी नहीं है गेमेट, सोमेटिक सेल से ही ऑफस्प्रिंग बनेगा, ठीक है। तो टोटीपोटेंट सेल ज्यादा किसके होंगे? टोटीपोटेंट सेल ज्यादा किसके होंगे? टोटीपोटेंट का मतलब है सेल के अंदर पावर के सारा ऑर्गेनिज्म बना ले एसेक्सुअल में। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होगा वो एसेक्सुअल करेगा, जो इवॉल्व हो जाएगा वो सेक्सुअल करेगा। कोई कोई तो दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं प्लांट, जैसे आप रोजा इंडिका को देख लें, उसका आप छोटा सा टुकड़ा काट के घर में लगा लें तो वो रोजा इंडिका बन जाएगा उस टुकड़े से। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। ये शुगर केन का देख लें। अच्छा सुने, अब एक और बात, यूनिपेरेंटल है, गेमेट जरूरी नहीं। अच्छा मुझे बताएं, फर्टिलाइजेशन होगी? बिल्कुल भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं एसेक्सुअल में। अच्छा मुझे बताएं, जायगोट बनेगा? कभी भी नहीं। मुझे बताएं, ऑफस्प्रिंग बनेगा? ऑफस्प्रिंग बनेगा? नहीं। बड़ी बात है, ऑफस्प्रिंग तो बनेगा भाई, बाकी रिप्रोडक्शन क्यों है? ऑफस्प्रिंग तो बनेगा ना, बनेगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा। मगर ये ऑफस्प्रिंग क्या चेंज होगा? ऑफस्प्रिंग क्या चेंज होगा लाइक दैट? नहीं, चेंज नहीं होगा। ऑफस्प्रिंग क्या होगा? क्लोन होगा टू द पेरेंट वन। तो ये दो टाइप के रिप्रोडक्शन है। कमेंट में बताएं कौन सा रिप्रोडक्शन है जिसमें मियोसिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। आप कमेंट करेंगे, मुझे यकीन है मियोसिस का इसमें रोल नहीं है। और मियोसिस का रोल किसमें है? सेक्सुअल में है, क्योंकि मियोसिस क्या बना के देती है? गेमेट बना के देती है मियोसिस। एसेक्सुअल में कौन सी डिवीजन चलती है? एसेक्सुअल में माइटोसिस काम करती है ओनली। ओके, मूविंग टू आगे। अब दो टाइप हो गए रिप्रोडक्शन के। अब हमें क्या करना है? हमें प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन को पढ़ना है। और प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन पहले कौन सा पढ़ेंगे? एसेक्सुअल। और फिर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल। तो नाउ पहले हम पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सर नमाज पढ़ें, सर नमाज, सर नमाज। बहुत हो गए नमाज वाले, जाओ भाई, 3-4 मिनट का ब्रेक है। मैं पानी पी के दिखाऊं, आप नमाज पढ़ के दिखाएं जल्दी में, तो आगे चलें। देखें भाई, टेक्सिस, टेक्सिस जहरा, टेक्सिस याद दिलाना लास्ट में बाबा, मैं बताऊंगा। टेक्सिस काइनेसिस डायरेक्शनल है, टेक्सिस काइनेसिस नॉन डायरेक्शनल, ओरिएंटेशन बिहेवियर है। फोटो टेक्सिस लाइट की वजह से मूवमेंट हो रही है, बस क्यों परेशान हो रहे हैं इसमें। हाँ भाई, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है अभी प्लांट के अंदर। तो हमें दो टाइप के रिप्रोडक्शन मिल रहे हैं प्लांट में। मैंने रोजा इंडिका के बारे में बताया कि रोजा इंडिका एसेक्सुअल भी करता है, सेक्सुअल भी करता है।
बहुत सारे फ्लावर हैं एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों करते हैं, मगर वो जो फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है, जो इवॉल्व टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, वो सेक्सुअल है। कौन सा रिप्रोडक्शन एवोल्यूशन में रोल प्ले नहीं करेगा? एसेक्सुअल। भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में एक है जिसको कहते हैं स्पोर्युलेशन। क्या कहते हैं? स्पोर्युलेशन। अब स्पोर्युलेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर दूसरा वाला टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। स्पोर्युलेशन का मतलब है कि स्पोर बनाना। जो स्पोर होगा वो वर्क करेगा एज अ सीड। कमेंट में तो बताएं सीड कौन से 2 कैटेगरी के प्लांट के अंदर बनता है, कौन कौन से प्लांट में? आप बताएंगे मुझे, आप कहेंगे सर जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। इसके पहले कौन से हैं? आप कहेंगे सर क्रिप्टोगेमिक प्लांट। क्रिप्टोगेमिक प्लांट उनको कहा जाता है जिनके अंदर फ्लावर ना हो, फ्लावर के अलावा किसी और चीज में गेमेट बने। क्रिप्टोगेमिक प्लांट में कौन से प्लांट आते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? आपके टेरिडोफाइट, आपके ब्रायोफाइट, इवन फंजाई, इवन अल्जी, ये आपके नॉन फ्लावरिंग हैं। इनके अंदर सीड नहीं बनेगा, इनके अंदर ओव्यूल नहीं है। तो जब सीड नहीं है तो नया प्लांट किससे पैदा होगा? लोअर प्लांट्स में। तो जो नया प्लांट पैदा होगा वो पैदा होगा स्पोर से। इट मींस स्पोर काम कर रहा है एज अ सीड इन लोअर प्लांट्स। भाई सीड जो है वो मल्टी सेल्यूलर है ना। सीड के अंदर एम्ब्रियो है, सीड के अंदर फूड स्टोर है। स्पोर एक सेल है, एक सेल है। सीड और स्पोर के बीच डिफरेंस बता रहा हूं। स्पोर्युलेशन का मतलब है रिप्रोड्यूस करना स्पोर से। रिपीट कर रहा हूं बाबा, कर रहा हूं। स्पोर्युलेशन का मतलब है स्पोर से रिप्रोड्यूस करना। और स्पोर्युलेशन, स्पोर के जरिए रिप्रोड्यूस कौन करते हैं? लोअर प्लांट। बिल्कुल लोअर सारे के सारे भी नहीं, टेरिडोफाइट भी, ब्रायोफाइट भी, फंजाई भी, अल्जी भी, इनको हम क्रिप्टोगेमिक कहते हैं। और स्पोर और सीड के बीच डिफरेंस क्या है? कि स्पोर एक सेल है, सीड मल्टी सेल्यूलर है। मुझे बताएं सीड अगर हमने रख लिया 1 साल के लिए, अगले साल उससे प्लांट पैदा होगा कि नहीं होगा? तो सीड कौन सी स्टेज में था? एक्टिव स्टेज में था या रेस्टिंग स्टेज में था? बीच में 1 साल रेस्टिंग में। उस रेस्टिंग स्टेज को कहते हैं डॉर्मंट स्टेज या डॉर्मेंसी। तो सीड के अंदर इनएक्टिव पीरियड होता है। जब सीड डॉर्मेंसी में होता है, स्पोर में भी ये होता है। सीड को होता है सीड कोट, जो सीड को प्रोटेक्ट करता है गर्मी वगैरह से। स्पोर के पास भी वॉल होती है, जो स्पोर, जिसको कहा जाता है स्पोरिक वॉल, जो स्पोर को प्रोटेक्ट करती है। जैसे वो फेवरेबल कंडीशन सीजन आ जाएगी, उस स्पोर से प्लांट पैदा होगा। तो भाई ये स्पोर्युलेशन का कॉन्सेप्ट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पोर कहाँ से बनेंगे, तो आप कहेंगे एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस के थ्रू स्पोर बनते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर, स्पोरेंजियम एक जगह है जहां पे स्पोर बनेंगे। टेरिडोफाइट के अंदर ये जो स्पोरेंजियम है ये लीफ के ऊपर होती है, लीफ पर स्पोर बनते हैं। फिर वो स्पोर गिरते हैं, स्पोरेंजियम से निकलकर गिरते हैं, जहां पे गिरते हैं वहां से नया प्लांट पैदा होता है। स्पोर्युलेशन का मतलब टोटल क्या हो गया?
कुछ भी याद नहीं करना। अगर समझ नहीं आया तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या कहूं मैं। इतना याद रखना है कि स्पोर्युलेशन का मतलब है स्पोर पैदा करना, और कुछ प्लांट ओनली स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ये प्लांट हैं। आगे आपको समझ आ जाएगा। 3 लेक्चर मैंने भेजे हैं आपको ग्रुप पे 2-3 दिन पहले, और तीनों के तीनों लेक्चर हैं प्लांट के किंगडम के। फिजिकल वाले बच्चों को कहा था, मगर बहुत सारे बच्चे नहीं सुन के आए। भाई अगर आपकी बेसिक्स वीक है, मैं इतना स्लो जा रहा हूं, इतना स्लो जा रहा हूं जिसका कोई अंदाजा नहीं आपको। मुझे अपनी स्पीड लेनी है, अनकरीब नॉर्मल पोजीशन में चलना है ताकि कुछ कवर कर सकें। आप मेरा साथ नहीं दे रहे। आपको जो चीजें मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूं, अगर आपकी बेसिक्स नहीं क्लियर तो ये चैप्टर आपके पढ़ के आए। 3 लेक्चर में मैंने सॉर्ट आउट किया है सारे चैप्टर को। आप नहीं सुन रहे, वो भेजा है मैंने ग्रुप में आपको। ये कल सुन के आना, कम से कम पहले 2 लेक्चर सुन के आना। तीसरा जो बड़ा है उसको छोड़ देना, फिर सुनना, या टेस्ट के बाद मंडे पे टेस्ट देकर फिर सुनना। टेस्ट देकर मंडे को टेस्ट है फिर सुनना, मेहरबानी करना ये मुझ पर आप सब लोग। इससे आपकी लेवल बढ़ जाएगी, आगे जो टॉपिक्स डेप्थ वाले हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। अभी यहाँ पे बहुत टेक्निकल चीजें हैं, ये तो सिंपल है, आगे बहुत टेक्निकल चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। सुने भाई, इसलिए मैं 7:15-7:20 मिनट तक पीरियड लेता हूँ, लेक्चर लेता हूँ, क्लास लेता हूँ, ताकि मैं कुछ पढ़ा सकूँ। बहुत सारी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, और आप भी रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट ना करें, कुछ सपोर्ट करें मिलजुल के, तो कुछ पढ़ लें। दूसरा जो टाइप है रिप्रोडक्शन का, उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का मतलब क्या है, मुझे कमेंट में बताएं। सोमेटिक सेल का मतलब क्या है, बॉडी के सेल्स। टेस्टिस और ओवरी के अंदर जो गेमेट प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं, वो सोमेटिक सेल नहीं, वो जर्माइनल सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल है, जर्म सेल। उनके अलावा बॉडी में सारे के सारे सेल आर कॉल्ड एज सोमेटिक सेल। ये टर्म यूज होता है एनिमल के लिए। और अगर हम सोमेटिक सेल की प्लांट में बात करें, तो हम सोमेटिक सेल के लिए वेजिटेटिव सेल का टर्म यूज करते हैं। ठीक हो गया भाई। अब वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का मतलब क्या है, मतलब ये है, अगर एक प्लांट खड़ा हुआ है, एक प्लांट खड़ा हुआ है और वो जमीन पे गिर गया। सुने, जमीन पर गिरने से उसके बॉडी पर जितने भी नोड थे शुगर केन की तरह, नोड से एक नया पौधा निकल जाए। इट मींस कौन से सेल से ये नया पौधा निकला है, नया प्लांट निकला है, वेजिटेटिव सेल। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब यहां पर आप एग्जाम्पल देख लें बडिंग का। पोटैटो के अंदर एक पोटैटो को हम ग्रो करवाते हैं, तो उस पोटैटो से, पोटैटो ये कौन सी बॉडी है, ये सोमेटिक सेल है, पोटैटो स्टेम है, धरती के अंदर होता है अंडरग्राउंड। इससे छोटा पोटैटो निकलता है, छोटे पोटैटो निकलते हैं, इनको हम बड कहते हैं। फिर ये बड़े हो जाते हैं, बड़े पोटैटो बन जाते हैं, फिर उनसे छोटे निकलते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर उनसे ऐसे 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 सिस्टम होता है पोटैटो का। तो जो पोटैटो के अंदर रिप्रोडक्शन है, ये वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। नंबर बढ़ाना बाय यूजिंग, नए ऑर्गेनिज्म बनाना बाय यूजिंग वेजिटेटिव बॉडी। और एक और प्लांट है जिसको हम कहते हैं किडनी वर्ट। किडनी वर्ट, सिंधी में ऐसा होना के चाहता हूं पत्थर चट, सिंधी में उसको पत्थर चट
कहते हैं। अब ये जो किडनी वर्ट प्लांट है, इसके लीफ, अजीब बात है, अजीबेस्ट बात है कि इसके लीव्स पर होते हैं नोड। आप कहेंगे सर नोड तो स्टेम पर होते हैं। हाँ भाई, नोड स्टेम पर होते हैं, रूट में नहीं होते, मगर फेबेसी फैमिली के रूट पर भी हैं, एक्सेप्शन है। तो ये किडनी वर्ट प्लांट के लीफ पर नोड हैं। जैसे ये लीफ पत्ता गिरता है, जहां पे गिरेगा इन नोड से नया पौधा निकलेगा। ये वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का एग्जाम्पल नंबर 3 है। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के बाद तीसरा टाइप है, 2 टाइप हो गए, कौन से? एक को हमने कहा स्पोर्युलेशन और दूसरे को हमने कहा वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। अब तीसरा टाइप पढ़ाने जा रहा हूं मैं, जिसका नाम है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस। प्रीनेटिंग ऑर्गन क्या है? हाँ सुने, प्रीनेटिंग ऑर्गन सुने भाई, सुने 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 सुने, यहां पे बता रहा हूं। पेरिनेटिंग ऑर्गन्स। पेरिनेटिंग ऑर्गन एक सिंटेक्स्ट में लाइन लिखी हुई है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला शूट, मतलब क्या? शूट, ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। कमेंट में बताएं क्यों खत्म हो जाता है ऊपर वाला हिस्सा। ये ऊपर वाला हिस्सा खत्म हो गया। आप कहेंगे सर अनफेवरेबल कंडीशन में। कौन सा पार्ट रह गया? रूट सिस्टम रह गया, जमीन के अंदर प्रोटेक्टेड है। अब जब ये अनफेवरेबल कंडीशन निकल जाएंगी और अच्छी वाली मौसम आ जाएगी, फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, तो फिर प्लांट उस रूट के जो बची हुई रूट थे उनसे ग्रो करके अगली बारी निकलेगा। तो इसने अनफेवरेबल कंडीशन को कैसे स्किप किया, सारे का सारा क्यों नहीं मर गया, फिर कैसे बना? आप कहेंगे सर इसके रूट ने अंडरग्राउंड ग्रोथ करके अपने आप को लिविंग रखा। ऊपर वाला तो सिस्टम खत्म हो गया, अंडरग्राउंड ने अपने आप को लिविंग रखा। नीचे तो अनफेवरेबल कंडीशन इतनी नहीं थी ना धरती में, तो बाहर वाले को रीजनरेट किया अंदर वाले पोर्शन ने। ये ऑर्गन जो अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं तो स्किप द अनफेवरेबल कंडीशन, इन ऑर्गन्स को प्रीनेटिंग ऑर्गन्स कहते हैं। और ये जो ग्रोथ करते हैं फिर से, इनको प्रीनेटिंग ग्रोथ कहते हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में वो टूट फूट जाते हैं। आएंगे? वाह भाई, है पता नहीं क्या बड़े काम की चीज है। अच्छा सुने, सुन, आपके बदले मैं खा रहा हूं, 2-3 और भी खा लूंगा क्लास के बाद। सुन, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब है सीड का फॉर्म हो जाना विदाउट फर्टिलाइजेशन। अरे भाई देखिए, सीड का बन जाना विदाउट फर्टिलाइजेशन। आप कहेंगे सर हमें पता है कि ये ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर ये स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एम्ब्रियो सेक कहते हैं। मैं ऐसे सपोर्टिव बता रहा हूं आपको।
एम्ब्रियो सेक में ये सेल होता है जिसको हम कहते हैं एग, सेल होता है जिसको कहते हैं एग। एग से मेल गेमेट फर्टिलाइज करता है, तो एग और मेल गेमेट मिला के क्या बनाते हैं, जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। यहाँ पे क्या बन गया जाइगोट से, एम्ब्रियो, ठीक है। और ये जो ओव्यूल की लेयर्स हैं इनको कहा जाता है इंटीग्यूमेंट। मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, इंटीग्यूमेंट ओव्यूल की। जब ये अंदर एम्ब्रियो बन जाता है और फुड एंडोस्पर्म बन जाता है, तो ये इंटीग्यूमेंट को हम कहते हैं सीड का कोट। ये नॉर्मल कंडीशन में सीड ऐसे बनता है कि मेल और फीमेल गेमेट आपस में फर्टिलाइज करते हैं, ये नॉर्मल हो गया। अब ये एपोमिक्सिस कह रहा है नहीं, फर्टिलाइजेशन ना हो, जाइगोट ना बने, एम्ब्रियो ना बने, ओव्यूल से सीड बन जाए। ऐसे कैसे, तो मुझे कमेंट में बताएं, एग डिप्लॉइड है या हेप्लॉइड है, स्पर्म भी डिप्लॉइड है या हेप्लॉइड है, दोनों हेप्लॉइड है, मिलकर क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट, उससे एम्ब्रियो सीड बनेगा। अब अगर स्पर्म ना आए तो डिप्लॉइड सेल यानी जाइगोट बनेगा नहीं भाई। इस कंडीशन में मखसूस चंद प्लांट में क्या होता है, यहां से ओव्यूल से कुछ सेल्स होते हैं जो डिप्लॉइड होते हैं, एक के अलावा कुछ सेल्स होते हैं जो डिप्लॉइड होते हैं, उनमें कोई एक सेल, उनमें से कोई एक सेल क्या है, ये क्या है, कौन सा सेल है, डिप्लॉइड। अब मुझे बताएं, ये जो डिप्लॉइड सेल है ओव्यूल के अंदर, क्या ये जाइगोट के बराबर नहीं हो गया, हो गया, क्योंकि ये जाइगोट भी डिप्लॉइड और ये भी डिप्लॉइड। फर्क ये है कि जाइगोट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सेल, इसमें जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट मेल और फीमेल दोनों का होगा, और इसमें जेनेटिक मटेरियल ओनली किसका होगा, मेल का या फीमेल का, कमेंट में बताएं। फीमेल का, क्यों भाई, क्यों फीमेल का, क्योंकि ओव्यूल का सेल है, फीमेल का पार्ट है वो। तो ये जो डिप्लॉइड सेल है, अगर ये ग्रो कर ले तो बन जाएगा एम्ब्रियो, और मजबूरन इस ओव्यूल को कन्वर्ट हो जाना पड़ेगा सीड में। अब बताएं क्या हुआ एपोमिक्सिस में, एक ओव्यूल का डिप्लॉइड सेल ग्रो करके कन्वर्ट हो गया एम्ब्रियो में, फिर ओव्यूल सारे का सारा सीड में कन्वर्ट हो गया। ये है एपोमिक्सिस, ठीक है। ये टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, आर्टिफिशियल, नेचुरल। और अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें, भाई मैंने क्या पढ़ाया, ये कौन सा रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल में मैंने पढ़ा लिए हैं नेचुरल के टाइप, अभी पढ़ा रहा हूं आर्टिफिशियल। नेचुरल के कितने टाइप थे, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, और दूसरा एपोमिक्सिस, और तीसरा स्पोरुलेशन। अब आर्टिफिशियल में एक का नाम है कटिंग, जो कि आपको वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से समझ आ जाएगा। भाई सुने, शुगर केन ग्रो करने वाले क्या करते हैं, शुगर केन ग्रो करने वाले क्या करते हैं, शुगर केन की बॉडी के कर लेते हैं टुकड़े टुकड़े, है ना। हर जो टुकड़ा होता है उस टुकड़े को ग्रो करवा के उससे नया प्लांट बनाते हैं। फ्रेगमेंटेशन हो गया ये, है ना, ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। ऐसे ही
ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, क्या मैं एग्जांपल देता हूँ, हर क्लास में यही देता हूँ कि भाई हुआ कुछ यूं कि आपके घर में किसी बच्चे ने जिद कर ली, क्या जिद कर ली कि मुझे यहाँ पे रोज़ा इंडिका यानी रोज़ का प्लांट ग्रो करवा के दे। वो सीज़न भी नहीं थी उस प्लांट के ग्रो करने की। अब कैसे ग्रो करवाएंगे, बच्चे की जिद कैसे पूरी करेंगे? एक तरीका है आपके पास कि आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, किसी जगह जाना है जहाँ पे गुलाब का पौधा लगा हो, प्लांट लगा हो, उससे एक ब्रांच तोड़ के लानी है, एक ब्रांच फ्रॉम द शूट तोड़ के आनी है। वो ब्रांच आप वो ब्रांच आप ऐसे ऐसे लगा देंगे मट्टी में। जब लगा देंगे तो इसमें जाहिर बात है नोड होंगे, तो नोड से उससे रूट निकलना स्टार्ट होंगी और ऊपर से लीफ वगैरह निकलेंगे। ये एक पौधा बन जाएगा आपके घर के अंदर, आपके उताक के अंदर, आपके एरिया में प्लांट का। इसको कैसे ग्रो करवाया आपने? ये एक वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है मगर आर्टिफिशियली हमने की है, कट करके, तो इसे कटिंग कह रहे हैं। ठीक हो गया भाई। ग्राफ्टिंग एक और चीज है, ग्राफ्टिंग फिर एक और चीज है। ग्राफ्टिंग का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, हमारे बुक में नहीं है, बताऊंगा ग्राफ्टिंग क्या है। ग्राफ्टिंग में छोटा टुकड़ा एक प्लांट लगे हुए के अंदर ग्राफ्ट करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। फिर वो उस ब्रांच से उसके फीचर देता है जो नया सेल हमने या टिश्यू का टुकड़ा ऐड किया होता है। तो ये कटिंग है। उसके अलावा एक और प्रोसेस है जो कल हम डिटेल में पढ़ेंगे जिसका नाम है टिश्यू का कल्चर, टिश्यू कल्चर। ये कल पढ़ेंगे। सिंपल इसके लिए इतना बता रहा हूँ कि एक सेल लेकर या ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू लेकर लेब के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर एक सेल से या टिश्यू से नया प्लांट बनाना इज कॉल्ड एज टिश्यू को कल्चर करना, टिश्यू को ग्रो करना। ऑल अबाउट टुडे वी विल डिस्कस इन डिटेल the topic tissue culture in the next class. Wish you all the best.